थाना लारी अड्डे की पुलिस खुद चोर निकली, यानी कि इनकी बाइक जिसके तमाम स्पेयर पार्ट जो है वो ओरिजिनल निकाल लिए गए हैं और उसको किसी चोरी की यानी कि दफा में उनको शामिल कर दिया गया है। मैं सिर्फ हकाइक बताने आया हूँ कि ये जो पुलिस वाले क्या करते हैं, इन लोगों का किरदार क्या है, मैं इनकी चेहरा शनासाई करने आया हूँ। अगले दिन जब मैं पहुँचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उसको एक मुकदमे में डाल दिया गया। बाइक को मुकदमे में डाल? हाँ जी, थाना लोअर माल में मैं पर्चा कराता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ना तो पंजाब पुलिस की तरफ से मुझे कॉपरेट किया जाता है, ना ही डिप्टी कमिश्नर की तरफ से किया जाता है। अगले दिन जब मैं आईओ के पास जाता हूँ, आरफ साहब के पास, वो मेरे से बाइक हैंड ओवर करने का 2000 रुपये रिश्वत लेते हैं। मैं बाइक के पास जाता हूँ, बाइक का सारा सामान चेंज कर देते हैं। ये पुलिस वाले खुद चोर निकले। आईजी साहब, फिर आप चाहते हैं आपको कोई गालियां दे, फिर आप कोई एक्शन लेंगे। रिश्वत रिश्वत रिश्वत, इनका मंशूर सिर्फ ये है। अब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन, पुलिस का काम होता है चोर पकड़ना, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर उल्टी गंगा बहती है। थाना लारी अड्डे की पुलिस खुद चोर निकली, यानी कि पहले तो अवाम जो है पुलिस गर्दी का शिकार होती थी, लेकिन अब जो है वुकला हज़रात जो हैं वो भी पुलिस गर्दी से नहीं बच पा रहे। मेरे साथ इस वक्त लॉयर जो है वलीद सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि गरीब और मुस्तहिक लोगों के फीस बिल्ला केस लड़ते हैं, यानी कि कोई फीस नहीं उनसे लेते। लेकिन इनके साथ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया है जो कि थाना लारी अड्डे की पुलिस ने किया है। यानी कि इनकी बाइक जिसके तमाम स्पेयर पार्ट जो है वो ओरिजिनल निकाल लिए गए हैं और उसको किसी चोरी की यानी कि दफा में उनको शामिल कर दिया गया है। तो सारी कहानी वलीद सिद्दीकी की ज़ुबानी जानते हैं कि ये सारा मामला क्या हुआ कि आज ये मीडिया पर आने पर मजबूर हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वलीद भाई कैसे हैं? अल्लाह का करम है जी। वलीद भाई, आप तो लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके इंसाफ के लिए, आज खुद जनाब मैदान में आ गए इंसाफ के लिए। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंसाफ के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ हकाइक बताने आया हूँ कि ये जो पुलिस वाले क्या करते हैं, इन लोगों का किरदार क्या है, मैं इनकी चेहरा शनासाई करने आया हूँ। इनका जो असल चेहरा है अवाम को दिखाने आया हूँ आपके वसीले से। हुआ क्या है बेसिकली? हुआ ये है कि रात के पैर में तकरीबन 4 बजे मैंने गाड़ी में जाना था आज़ाद कश्मीर एक केस के सिलसिले में। मैंने सोचा कि ये थाना लारी अड्डा है सबसे सेफ जगह है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस की ड्यूटी या ऑफिशियल मामला हैं, यानी कि सब कुछ चल रहा है। मैं वहाँ पे पार्क कर जाता हूँ। अगले दिन जब मैं पहुँचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उसको एक मुकदमे में डाल दिया गया। बाइक को मुकदमे में डाल? हाँ जी, मुकदमा भी मेरा एक अपना था जो कि ज़िला कचहरी डीसी ऑफिस, जिसके पूरे लाहौर में कुत्ता भी पेशाब कर जाए उसको नॉलेज होता है कि यहाँ पे ये मामला हो गया है। वहाँ से चोरी होती है। थाना लोअर माल में मैं पर्चा कराता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ना तो पंजाब पुलिस की तरफ से मुझे कॉपरेट किया जाता है, ना ही डिप्टी कमिश्नर की तरफ से किया जाता है। थाना मित्रू 365 किलोमीटर दूर से बाइक मेरी बरामद होती है। मेलसी के इलाके? मेलसी के इलाके, बिहाड़ी से आगे मेलसी है 35 किलोमीटर, मेलसी से आगे 15 किलोमीटर मित्रू है। वहाँ से मैं उसकी सुपुर्दारी करा के बाकायदा यहाँ पे लेके आता हूँ लाहौर। आईओ साहब के कहने पे मैं उनको कहता हूँ कि ये गिरोह पकड़ा गया है जो लाहौर से बाइक स्मगलिंग करता है, वहाँ पे जाके बेचते हैं, क्योंकि अंदर वडेरा सिस्टम है। वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो मर्जी चलाया जा रहा है। हवेलियों में पट्टे पुट्ठे डाले हुए हैं, तो पंजाब पुलिस ने मेरा कोई साथ नहीं देती। फिर ये आप यहाँ पे खड़ी करके चले? यहाँ खड़ी करके चला गया। वही बाइक थी जो वहाँ से आपने सुपुर्दारी करवाई? बाइक थी। अब वो मुकदमे में डाल देते हैं, एक बेचारे गरीब आदमी पर नाजायज़ डाल देते हैं। जी लो जी, अब वो कहते हैं जी ये आपके पर्चे में समीउल्लाह मुहर्रर के पास मैं जाता हूँ, तलक कलामी का मुजाहरा करता है। मैं अपने आइडेंटिटी देता हूँ कि आई एम अ लॉ प्रोटेक्टर, मैं लॉ का गार्डियन हूँ, मैं कानून का मुहाफ़िज़ हूँ कि जनाब ये मेरे बाइक के कागज़ हैं, ये सारा मामला आता है, ये मेरा आईडी कार्ड है, बार कार्ड है, ये आपका मुकदमा जो आपने लिखा है उसमें भी मैं कंप्लेंट करता जी मैं आपके हैंड ओवर नहीं कर सकता, आप जाएँ कोर्ट से लेके आएँ। अगले दिन जब मैं आईओ के पास जाता हूँ, आरफ साहब के पास, वो मेरे से बाइक हैंड ओवर करने का 2000 रुपये रिश्वत लेते हैं। ये जो आरिफ साहब हैं ये थाना एवीएलएस में तैनात? टिब्बी सिटी में मौजूदा तैनात हैं। 2000 रुपये हल्फन, मैं कह रहा हूँ आप उनसे पूछ लें। 2000 रुपये लिया जी, पोलग्राम कराना है जी, हमने इसकी वो टाइपिंग करानी है जी, और प्रोसिक्यूशन ब्रांच में देना है। खुदा के बंदो, खुदा तो आपका काम थोड़ी है, ये तो काम उनका है।
वो कहते हैं जी आप हमें 2000 रुपये दें। मैंने कहा भाई आप मोटरसाइकिल ही रख लें, मैं तो पछताता हूँ क्यों मिली है मुझे, ये 2000 रुपये मेरे से लिया। मैं अच्छा ले ले। मैं बाइक के पास जाता हूँ, बाइक का सारा सामान चेंज कर देते हैं। ये पुलिस वाले खुद चोर निकले। बाकायदा मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगा पूरी मोटरसाइकिल की, कि जिस तरह इन्होंने उस अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो आपने उनको कहा नहीं कि यार मेरे ये स्पेयर पार्ट आपने चेंज किए हैं, क्या कहा? भाईजान मैंने उनको कहा, वो कहते हैं हमने नहीं किए, मैं मोटरसाइकिल उधर छोड़ आया हूँ। मैंने कहा भाई अगर नहीं किए ना, ये मोटरसाइकिल आपकी है, अब अगर मैं लेके गया हाई कोर्ट के बाहर इसको आग लगाऊंगा। आईजी साहब फिर आप चाहते हैं आपको कोई गालियां दे, फिर आप कोई एक्शन लेंगे। देख ले खुदारा क्या हाल हो रहा है नीचे। तो कहते हैं मैंने थाने रेवेन्यूट कर दिए हैं और पुलिस की बड़ी इखलाकी तरबियत भी हो रही है कि अवाम के साथ, तो आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं कर। सर इन लोगों की कोई इखलाकी तरबियत नहीं है। ये लोग मरना भूल गए हैं, कब्र की दीवारें भूल गए हैं। रिश्वत 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 इनका मंशूर सिर्फ ये है। अब 2-2 हज़ार रुपये भी फी बंदे से लिए। दिन की उस टाइम 9 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। मैं वकील बतौर वकील 2000 रुपये देता हूँ, आम आदमी से कितने लिए होंगे? तो आइयो की तो 1 महीने की तनख्वाह 1 दिन में पूरी हो गई। लास्ट में क्या कहना चाहते हैं आईजी साहब को, क्या मैसेज देना चाहते हैं? एसपी सिटी के पास गए हैं आप सारा मामला ले? जी एसपी सिटी साहब के पास गया, उन्होंने कहा जी SHO साहब इंक्वायरी करते हैं। मैं भाईजान खुदा का खौफ करें, मैं तो उसके खिलाफ आया हूँ लिख के। वो कैसे अपने खिलाफ जो है ना यानी कि वो इंक्वायरी करें? मैंने कहा जनाब आप सुने जी, मैं DSP साहब को भेजना, फाइनल मैं करूँगा। यानी कि मैं इसी तरह जलील होता रहूँ, इधर जाता ना उधर जाता रहूँ। जो चोर है वो यूं ही खुला फिरता रहे, कोई पूछने वाला ही कोई नहीं। आखिर में कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी मैं मैसेज ये दूंगा, आईजी साहब एक बार मुझे ज़रूर बुलाइएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके थाना कल्चर में कहाँ कहाँ खामियाँ हैं और कैसे कैसे लोगों के साथ ये थाना कल्चर में लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है। इसको बेहतर करने के लिए प्रॉपर चेक एंड बैलेंस की टीम बनाएं। जो आपने IG पंजाब कंप्लेंट सेल मुतारफ़ कराया हुआ है उसको बेहतर करें और उसको बजाय के नीचे रेफ़र करने के उसको ऊपर ही अपने पास सुने, ताकि इनको जो नीचे तबका है उनको एक डर खौफ हो। जब आप एप्लीकेशन नीचे भेज देते हैं वो डर खौफ ख़त्म हो जाता है और उसी की वजह से उन लोगों को वो कहते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, ये पुलिस वाले अगर जज साहब लिख देते हैं ना जी, अच्छा जी नॉन अवेलेबल वारंट आ गया, ये इंक्वायरी लग गई, तो इन लोगों को इंक्वायरियों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते इस तरह की इंक्वायरियाँ भुगत के अब हम ठीक हो गए हैं, पक्के हो गए हैं, कोई मसला ही कोई नहीं है। तो इसको खुदारा अपने कंप्लेंट सेल में बजाते खुद सुने या किसी को बिठाएं जो वो सुने, बजाय के लोगों को नीचे ना भेजें। लोगों को इंसाफ प्रॉपर दें। इनको इंसाफ देंगे। नेल्सन मंडेला कहता है गुर्बत खैरात से नहीं इंसाफ से ख़त्म होती है। तो ये हालात हैं जी। और मेरे साथ मौजूद थे लॉयर वली सिद्दीकी, जिनके साथ ये सारा मामला जो है वो पेश आया और शदीद गम गुस्से का इजहार भी कर रहे थे। लेकिन आईजी साहब आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और आपने डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन थाने रेवेन्यूट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप अपने जवानों की इखलाकी तरबियत नहीं करेंगे। कि अगर आप रोज़ाना आप जो है वहाँ पर इजलास करवा रहे होते हैं और वहाँ पर चाय बिस्किट चल रही होती है और आप अपने जवानों को तलकीन कर रहे होते हैं कि फ़र्स्ट प्योरिटी पे कोई भी साइल अगर थाने में आता है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन थानों में ऐसा नहीं हो रहा। जिस तरीके से इस भाई के सारा वाक़या जो हुआ है, तो इसकी मैं कहता हूँ आईजी साहब कि आप इस चीज़ की जो जुडिशल इंक्वायरी करवाएं कि ये सारा मामला क्या हुआ है, किस तरीके से वो बाइक की इनकी सारे स्पेयर पार्ट जो हैं वो चोरी किए गए हैं। तो नाज़रीन ये वीडियोज़ आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कीजिएगा, अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए देखो टीवी।